डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, चलिए ध्यान से लिखिए। स्टेट ऑफ मैटर समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, जिसमें देखिए चैप्टर नंबर सेकंड बताता हूँ आपको। पहले तो मूल कंसेप्ट है और सेकंड जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हम पढ़ के आए हैं। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम जो कहानी पढ़े हैं ये एटम से रिलेटेड पढ़े हैं। ओके, कि एटम इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर उसमें हमने पढ़े हैं क्या, थॉमसन और एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, फिर बाद में मैंने आपको ये बताया हूँ क्या, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर कैसा होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी शो करता है और इलेक्ट्रॉन ये वेव नेचर भी शो करता है। ये छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी हैं। यस, अगर आप थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पर ध्यान दें, सुनिए आप ध्यान से, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पर ध्यान दें तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। HCl, इसके बीच में ये कौन सा बॉन्ड है सर, इसके बीच में है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, NaCl, यस सर, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड जो बताया था मैंने आपको, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड, ये था बेटा इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड, यानी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड जो तैयार हुआ था। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड। देखिए सबसे पहले हम एटम ये पढ़े हैं, उसके बाद में दो एटम के बीच में जो बॉन्ड तैयार होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड तैयार होता है। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। ओके, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड। यस सर, NaCl, ओके, HCl, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, जो इससे पहले के लेक्चर में हम, मतलब इससे पहले के चैप्टर में ये इन डिटेल पढ़ते हुए आए हैं। ओके, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर में हम कौन सी चीजें पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक ये HCl मॉलिक्यूल है और दूसरा ये HCl मॉलिक्यूल है। यस सर, अब इन दो HCl मॉलिक्यूल के बीच में, यानी इस दो मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर क्या काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। इसे बोलेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये था इंटर एटॉमिक और ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ध्यान से देखिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यस सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम उसे बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल और एटम्स। ओके, मतलब मॉलिक्यूल और एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम बोलते हैं ना यार, मेरे बीच में इंटरफेयर नहीं करने का मतलब ऐसा कि किसी दूसरे आदमी ने आके नहीं बोलना, ये हमारा इंटरनल मामला है। ओके, इंटरफेयर, बस सेम वैसे इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल जो है इंटरफेयर कर रहा है कौन से, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो इसमें दो चीजें हो सकती, क्या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट भी कर सकता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ये रिपेल भी कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ध्यान से देखिएगा, द force of attraction, the force of attraction means FOA, or force of repulsion. The force of attraction or force of repulsion means FOR between molecule or atom called as
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलेंगे उसे हम? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आपके ध्यान में मॉलिक्यूल तो समझ में आ गया, यस सर, लेकिन बेटा यहाँ पर हमने एटम की बात की है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर दो एटम के बीच में जो बॉन्ड तैयार होता है दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यस नो डाउट। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम एटम की जो बात करते हैं दैट इज नोबल गैसेस, जैसा He और He, यस सर, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो हम एटम की बात करते हैं ये कौन सा रहेगा? नोबल गैसेस। क्या रहेगा? नोबल गैसेस। ओके, तो आई होप यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसे कहेंगे हम। यस सर। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर, ओके, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये होता है बेटा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, these are weak force of attraction, weak force of attraction। ओके, चलिए अब स्टेट ऑफ मैटर। ओके, मैटर तो आप सभी को समझता कि द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग मास। ओके, ध्यान से देखिए, द सब्सटेंस, यस सर, द सब्सटेंस which occupy the space and having mass called as matter, इसे हम कहते हैं मैटर। देखिए, ऐसा सब्सटेंस जो जगह घेरता है और वजन रखता है उसे हम मैटर कहते हैं। ओके, द सब्सटेंस which occupy the space and having mass called as matter। so अब मैटर के एग्जांपल कौन से आएगी? ध्यान से देखिए, मैटर के एग्जांपल है एयर, यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर, उसके बाद में वाटर, ओके, वाटर के बाद में केरोसिन, नेक्स्ट स्टोन, ब्रिक्स एटसेट्रा। Okay, so we can say that anything about us called as matter। Okay, अब state of matter में ये जो हमारा चैप्टर है, जो हेडिंग है, तो इसमें हमें कौन सा स्टेट पढ़ना है? देखिए, इसमें हमें मोस्टली पढ़ना है गैसियस स्टेट। कौन सा? गैसियस स्टेट। ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा लिक्विड स्टेट का। ओके, जबकि हमारा सॉलिड स्टेट का 12 के सिलेबस में एक स्पेशल चैप्टर है। लिक्विड स्टेट मैक्सिमम जो है डिपेंड है हमारा, मतलब मान लीजिए वो चैप्टर है सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की बात करते हैं। ओके, और स्टेट ऑफ मैटर में ऐसे मान लीजिए आपके 90% हम बात करेंगे किसकी? गैस की, और थोड़ा फार इंट्रोडक्शन करा दूंगा आपको लिक्विड का। ओके, चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर पे किसकी बात करेंगे हम? गैसियस स्टेट की। किसकी? गैसियस स्टेट, यस सर। स्टेट ऑफ मैटर में हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रॉपर्टी अलग है, यस सर। वाटर, केरोसिन, इसका प्रॉपर्टी अलग है कि ये लिक्विड स्टेट में हमें दिखाई देते हैं, यस सर। उसके बाद देखिए कि स्टोन, ब्रिक्स, इसका प्रॉपर्टी अलग है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज मैटर्स आर क्लासिफाइड। ओके, इसकी प्रॉपर्टी की बेसिस पर मैटर को हमने क्लासिफाइड किए हैं, यस सर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी मैटर्स आर क्लासिफाइड। ओके, जनरली वी नो दैट ओनली 3 स्टेट ऑफ मैटर। आमतौर पर हम 3 स्टेट ही जानते हैं कि मैटर की कितने स्टेट है? 3। नंबर 1 सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट, थर्ड गैसियस स्टेट, यस सर। फोर्थ है प्लाज्मा, फिफ्थ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, लास्ट फर्मायोनिक कंडेंसेंट।
ओके, जबकि हमें इसका कोई ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, बस ऐसे हिंट्स बता दूं मैं आपको। सॉलिड स्टेट, ओके, सॉलिड किसको बोलते हैं, क्या मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, है ना। लिक्विड, गैस, ओके, ये तो डिटेल पढ़ने वाले हैं। प्लाज्मा की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। प्लाज्मा स्टेट उसे बोलेंगे हम, देखिए क्या ऐसा सब्सटेंस, देखिए द सुपर एक्साइटेड फॉर्म ऑफ अ मैटर, ओके, मैटर का सुपर एक्साइटेड फॉर्म, फॉर एग्जांपल कोर ऑफ सन। कोर ऑफ सन ये ना ही तो सॉलिड है, ना ही लिक्विड है और ना ही गैस है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, प्लाज्मा, ओके। उसके बाद में कोर ऑफ सन, स्टार एटसेट्रा, यस सर, कोर ऑफ सन, स्टार एटसेट्रा, ओके। स्टार यहाँ पर भी टेम्परेचर वेरी हाईएस्ट होता है, ओके। न्यूक्लियर फिजन और फिजन के कारण ये चमकते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ओके, स्टार। चलिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, थोड़ा सा इसका भी इंट्रोडक्शन बता देता हूं आपको। द सुपर कूल्ड फॉर्म ऑफ अ मैटर, मैटर का सुपर कूल्ड फॉर्म, मतलब टेम्परेचर यहां पर चाहिए एब्सोल्यूट जीरो, मतलब कितना, यहां पर टेम्परेचर चाहिए 0 केल्विन, नहीं तो बोलेंगे ओके नो, कितना 0 केल्विन या फिर -273, ओके, डिग्री सेल्सियस, या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस, यस। तो याद रखेंगे आप, ये बहुत कूल टेम्परेचर, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक है फर्माइनिक कंडेंसेट, इसका तो इंट्रोडक्शन नहीं है कोई खास, कोई जरूरत नहीं उसको पढ़ने की, ओके। देखिए, अब यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उसमें हमारी जमीन आ गई, यस सर, इतने प्लैनेट्स, ओके, गैलेक्सी एटसेट्रा। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं इनमें से 90% सब्सटेंस ये फाउंड होते हैं प्लाज्मा स्टेट में, ओके। देखिए, एस्ट्रोनॉमर का ये कहना है, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर, ओके, 90% substance are exist in plasma state in universe, ओके। यूनिवर्स में 90% सब्सटेंस जो है ये प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, ओके। ये कहना है किसका, यूनिवर्स का। हालांकि अभी तक हम क्या समझते थे कि लिक्विड होगा क्योंकि समंदर का पानी बहुत ज्यादा है, यस, नहीं, सन आ गया बेटा यहाँ पर, कौन सा स्टेट है इसका, प्लाज्मा स्टेट, यस सर। तो एस्ट्रोनॉमर का ये कहना है कि 90% सब्सटेंस ऐसे हैं, ओके, यूनिवर्स में जो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। कौन से स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में, ओके। चलिए, तो यहां तक के समझ गया, हाँ। देखिए, अब यहां पर हम जो बात करेंगे, ये तो मैं इंट्रोडक्शन कर बताया आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, यहां हम जो बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, यस सर। इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ओके, ये कैसा होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। तो डच साइंटिस्ट जेडी वंडरवाल, इन्होंने स्टडी किए हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के बीच में कौन से टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, डायपोल डायपोल होगा, आयन डायपोल होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन एटसेट्रा। इसके बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे कि इस मॉलिक्यूल के बीच में जो मैं आपको इंटरेक्शन बता रहा हूं ये कौन से टाइप का इंटरेक्शन होगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय वंडरवाल फोर्सेस, ओके। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वंडरवाल फोर्सेस क्या है, ओके। चलिए ध्यान से देखिए,
वंडरवाल फोर्सेस। चलिए यहां हम बात करेंगे वंडरवाल फोर्सेस के बारे में। ध्यान से देखिए वंडरवाल फोर्सेस। ओके, ये थे बेटा डच साइंटिस्ट और नाम था इनका जेडी वंडरवाल। वंडरवॉल्स इन्होंने स्टडी किए हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में, एटम के बीच में, गैसियस मॉलिक्यूल और गैसियस एटम की अगर मैं बात करूंगा तो नोबल गैसेस, गैसियस मॉलिक्यूल और गैसियस एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है वंडरवाल फोर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय वंडरवाल फोर्स? तो गैसियस मॉलिक्यूल और गैसियस एटम के बीच में कौन सा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर होगा या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर होगा? सर वहां पर होगा इंटरमॉलिक्यूलर। ओके, तो ध्यान से देखिए वंडरवाल फोर्स मींस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज वंडरवाल फोर्सेस। क्या बोलेंगे उसे हम? वंडरवाल फोर्सेस। यस सर, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज वंडरवाल फोर्सेस। मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस। यस सर। ओके, और यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? गैसियस मॉलिक्यूल की, क्योंकि यहाँ पर वंडरवाल ने गैसियस मॉलिक्यूल के बीच का वंडरवाल फोर्स बताए हैं। यस सर। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल की बात करूंगा, ओके, या फिर सॉलिड की बात करूंगा, लिक्विड की बात करूंगा, ओके, तो वहां पर अच्छा हम एक मॉलिक्यूल का, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछा क्या एक H2O मॉलिक्यूल, एक मीथेन मॉलिक्यूल, सुनिए आप ध्यान से, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। एक मीथेन मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ओके, 1Fe एटम। ओके, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा हूं क्या एक वाटर मॉलिक्यूल या फिर एक मीथेन मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल या फिर एक Fe एटम, इसका फिजिकल स्टेट क्या है? तो आप ये बोलेंगे कि सर यहां पर हम इन मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, सिंगल मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, हम डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट इन द फॉर्म ऑफ बल्क। ओके, जैसे मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे क्या एक वाटर मॉलिक्यूल आपके पास दे दी और उसका फिजिकल स्टेट बताओ, तो ध्यान से देखिए, द फिजिकल स्टेट of single molecule, the physical state of single molecule cannot be determined, but physical state of molecule determine the bulk molecule, ध्यान से देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल बल्क फॉर्म में है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे मैं आपको बताता हूं, सुनिए, सही है आइस, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ओके, क्या है ये आइस? वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है। ओके, ये वाटर
और ये वेपर। ओके, ध्यान से देखिएगा। क्या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर हमने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया और उसका फिजिकल स्टेट बताओ, तो हम नहीं बता सकते। फिजिकल स्टेट बताने के लिए यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है बल्क में चाहिए। अगर आपको देखना है वाटर मॉलिक्यूल, मान लीजिए आपने किसी एक कंटेनर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, तो वहां पर हजारों लाखों करोड़ों वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ओके, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि H2O ये सॉलिड है, गैस है या फिर लिक्विड है। ओके, अगर वेपर फॉर्म में हो तो एक मॉलिक्यूल से डिटरमाइन नहीं कर सकते, वहां पर हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल का कोएगुलेशन होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने के कारण उस मॉलिक्यूल का हम फिजिकल स्टेट निकाल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ओके, अगर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से दूर हो वो लिक्विड फॉर्म रहेगा, और अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हो तो वो रहेगा वेपर फॉर्म और गैसियस फॉर्म। ओके, तो एक मॉलिक्यूल से हम डिसाइड नहीं कर सकते क्या यहाँ पर मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट कौन सा है। जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट को हमें चेक करना है तो एक क्वेश्चन से हम उसे पहचान नहीं सकते कि ये बहुत ज्यादा शार्प है या बहुत ज्यादा वीक है। ओके, उसके लिए हमें पूरा उसका डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, उसके बाद में समझ में आता है कि ये स्टूडेंट शार्प है या फिर वीक है। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिए, क्या मॉलिक्यूल का जो फिजिकल स्टेट है वो सिंगल मॉलिक्यूल से नहीं निकाल सकते, बल्कि बल्क मॉलिक्यूल से हम फिजिकल स्टेट निकाल सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको बोला क्या यहाँ पर एक मोल वाटर मॉलिक्यूल मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर Fe, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन अगर निकालना चाहे तो हम सिंगल मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, ओके, ये सब नहीं निकाल सकते, बल्कि जो हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन ये जो निकालते हैं जहां पर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बल्क, बल्क के फॉर्म में। यस सर, किसके फॉर्म में? बल्क के फॉर्म में। यस, चलिए अब देखिए फिजिकल स्टेट निकालने के लिए दो चीजें मस्ट है, दो चीजें जरूरी है। फिजिकल स्टेट किसी भी मॉलिक्यूल का पता करने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक है बेटा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यस सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरा है थर्मल एनर्जी। ध्यान से देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। ओके, देखिए तो फिजिकल स्टेट निकालने के लिए क्या जरूरी है, देखिए कि यहाँ पर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ओके, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर से हम पता करते हैं। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के यहाँ पर टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ओके, और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें स्टेट पता करना है तो ये दो चीजों पर डिपेंड होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी मींस टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो सकता है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्या सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे, यस सर, तो इसका कन्वर्जन किस में होगा? लिक्विड में। यस सर, लिक्विड को हीट करेंगे तो इसका कन्वर्जन किस में होगा? गैस में। यस सर, किस में होगा? गैस में। गैस को अगर हम कूल करेंगे तो इसका कन्वर्जन किस में होगा? लिक्विड में। और लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे तो इसका कन्वर्जन किस में होगा? सॉलिड में। तो बेटा ध्यान से देखिए, दो चीजों पर ये आपको डिपेंड दिखाई दे रहा, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। मींस एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है कि स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो मॉलिक्यूल के बीच में, ओके, तो वो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉलिक्यूल में हो, ओके, तो वहां पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, यस। और एक है थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ओके, तो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में और लिक्विड का कन्वर्जन गैस में। टेम्परेचर कम कर देंगे, जैसा थर्मल एनर्जी अगर हम कम कर देंगे तो वहां पर गैस का कन्वर्जन किसमें? लिक्विड में, और लिक्विड का कन्वर्जन किसमें? सॉलिड में।
ओके चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें थी जिसको मैं इंट्रोड्यूस करवा दिया हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, हमारा मेन टॉपिक ये शुरू था, ये शुरू कर रहा था मैं थोड़ा सा, मतलब ये बात आ गई तो इसलिए मैंने ये डिटेल एक्सप्लेन कर दिया, कुछ कुछ चीजें आपने नहीं भी सीखा होगा। ओके देखिए, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज वंडर वाल फोर्सेस। ओके देखिए, अब मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। यस सर, कौन कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक है बेटा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात अगर हम लेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड और एक है आयोनिक बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड लेक्चर के स्टार्ट में बताई हूं मैंने आपको, ये लिखे हमने यहाँ पर HCl। ओके, और आयोनिक बॉन्ड NaCl। ओके, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यह है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी तो बात ही नहीं करना है हमें। ओके, थोड़ी सी अगर हम बात कर लेंगे, क्या यहाँ पर इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी इसकी होती है 200 किलो जूल या फिर उससे ज्यादा, 200 किलो जूल पर मोल। ओके, लेकिन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की और हम बात करेंगे वंडर वाल फोर्स की, वंडर वाल्स फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, बाइंडिंग एनर्जी, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 42 किलो जूल पर मोल या फिर उससे कम। ओके, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, ध्यान से देखिए, इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है बेटा 8 किलो जूल पर मोल या फिर उससे कम। ओके, तो ध्यान से देखिए, वंडर वाल फोर्सेस, ओके, और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आएगा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, यानी इस मॉलिक्यूल को तोड़ रहे। ओके, अब देखिए ये चीज बताता हूं मैं आपको, जैसा वाटर को हमने हीट किए। ओके, किसको? वाटर को। ये कंटेनर के अंदर वाटर लिक्विड फॉर्म में था। यस सर। ओके, अब हीट करने पर क्या हुआ, मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ। हीट करने पर क्या हुआ, ये वाटर हीट करने पर ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले गए। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ओके, एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, चाहे तो आप उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दीजिए या फिर वंडर वाल फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में आता। ओके, तो क्या हुआ कि हीट करने पर ये बॉन्ड टूटा और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले गए। ओके, ये बॉन्ड नहीं टूटता, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो हम जो बात करेंगे यहाँ पर, इस टॉपिक की बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो गए, ओके, वाटर मॉलिक्यूल हीट करने पर, ओके, मतलब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल दूर होते हैं। ये जो बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक दूसरे से अटैच रहती, अप्रोच रहती, क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। ओके, चलिए अब देखिए, अगर मैं टिपिकल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूंगा, देखिए टिपिकल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, टिपिकल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसका बाइंडिंग एनर्जी होता है बेटा वो 150 से 400 किलो जूल पर मोल। यस सर। अगर मैं सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूंगा, सिंगल, यहां जो हमने लिखे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसका बाइंडिंग एनर्जी होता है 200 से 500 किलो जूल पर मोल, 200 to 500 किलो जूल पर मोल। ओके, डबल बॉन्ड का होता है 500 से 800 किलो जूल पर मोल। यस, और ट्रिपल बॉन्ड का होता है आई थिंक ये 500 से 700 है बेटा, 500 से 700, और ये है 800 से 1000 किलो जूल पर मोल। अब सिंपल सी बात है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसका रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। यस सर। ओके, चलिए, तो इस पर इसकी तो हमें स्टडी नहीं करना इस चैप्टर में, बस हमें स्टडी करना है वंडर वाल फोर्सेस की, कि जहां पर मॉलिक्यूल के बीच में बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, जहां पर मॉलिक्यूल के बीच में
बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे वंडर वाल फोर्स की। किसकी? वंडर वाल फोर्सेस। ओके, ध्यान से देखिए, वंडर वाल फोर्सेस के 5 टाइप्स है। ओके, और वंडर वाल फोर्सेस जो है, देखिए ये 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है। ओके, वंडर वाल फोर्सेस जो है ये 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है। वंडर वाल फोर्सेस ये आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है। वंडर वाल फोर्सेस ये आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है। ओके, ध्यान से देखिए, वंडर वाल फोर्सेस ये कौन कौन से मॉलिक्यूल के बीच में होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, सुनिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 polar molecule, the force of attraction between 2 polar molecule, 2 non-polar molecule, 2 polar molecule और 2 non-polar molecule, और 1 polar and 1 non-polar molecule, और 1 polar and ion, 1 polar and 1 ion, या फिर ध्यान से देखिएगा 1 ion and 1 नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको जब मैं इसको इन डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में होगा। अब 2 मॉलिक्यूल ये पोलर भी हो सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल ये नॉन पोलर भी हो सकते हैं, या फिर एक मॉलिक्यूल पोलर होगा दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर, या फिर एक मॉलिक्यूल पोलर होगा दूसरा आयन होगा, या फिर एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा और दूसरा आयन होगा। दैट इज कॉल्ड एज वंडर वाल फोर्सेस। क्या बोलेंगे उसे हम? वंडर वाल फोर्सेस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आयन डायपोल इंटरेक्शन। ओके, ध्यान से देखिएगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन में आपको इन डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, देखिए बेटा, हम यहाँ पर डायपोल का जो मीनिंग लेंगे वो पोलर लेंगे, यानी पोलर मॉलिक्यूल होगा। ओके, और इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, ओके, ये नॉन पोलर से पोलर बना है, नॉन पोलर से ये पोलर बना है। ओके, वो बताऊं मैं आपको एक एक पॉइंट्स। अब यहां इस शब्द का एनालिसिस कीजिए, क्या आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या है, बताइए आप। आयन डायपोल इंटरेक्शन है सर। ओके, मींस ध्यान से देखिए, क्या दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। यस सर, देखिए, these types of force of attraction takes place between, this type of force of attraction takes place between ion and polar molecule। yes sir, मतलब इस टाइप का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। ओके, वंडर वाल फोर्सेस की कितने टाइप्स है सर? वंडर वाल फोर्सेस के 5 टाइप्स है, जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, आयन डायपोल इंटरेक्शन, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, ओके, दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। देखिए, मैं आपको ये चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमने Na पॉजिटिव लिखे है यहाँ पर, और एक पोलर मॉलिक्यूल मान लीजिए आप, जो आपको चाहिए, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर HCl। यस सर, कौन सा? H और Cl। यस सर, HCl। ध्यान से देखिएगा, आयन और पोलर मॉलिक्यूल। ओके, मैं एक काम करता हूँ बेटा, Cl इधर लिख देता हूँ। यस सर, क्यों? क्योंकि इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर डेल पॉजिटिव। ओके, तो ध्यान से देखिए आप,
क्या देखिए HCl और Na पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल के बीच में जो ये इंटरेक्शन हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा, इस पर है पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली और इस पर पार्शियल है। पार्शियल का मीनिंग क्या होता कि यहाँ पर ये मतलब +1 या फिर -1 कंप्लीटली नहीं है, -1 और +1 से ये थोड़ा सा कम रहेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये आयन और पोलर मॉलिक्यूल, पोलर समझते हैं ना आपको? यस सर। पोलर में क्या होता है, क्या म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और नॉन पोलर में क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 0। यस सर। ओके, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल पढ़े हुए। तो ध्यान से देखिए Na पॉजिटिव और HCl इसके बीच में जो आपको इंटरेक्शन दिखाई दे रहा, दैट इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहाँ Cl नेगेटिव लिख देता हूँ। यस सर। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल की HF, चलिए चलेगा पोलर मॉलिक्यूल। यस सर। इस पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव और यहाँ पर क्या है, Cl नेगेटिव। तो ये आयन है। इस आयन और ये मॉलिक्यूल के बीच में जो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा है बताइए? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, देखिए आप ये चीज और बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ, सुनिए। क्या मान लीजिए एक ये एटम है, ये आयन है। ओके, चार्ज कौन सा है यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज है सर। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ लिखे हमने Na पॉजिटिव। यस सर। ओके, और यहाँ पर ये है Cl नेगेटिव, HCl। यस सर। तो Cl ने क्या किया कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी तरफ खींच लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है यहाँ पर बढ़ गई। इस पर चार्ज कौन सा डेवलप रहा? डेल नेगेटिव। यस सर। ओके, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा? नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव वाला क्या करेगा? नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हालांकि यहाँ से आपको समझ में आ गया तो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, देखिए यहाँ पर इसका जो शेप चेंज हो रहा, ये किसके कारण हो रहा? क्योंकि यहाँ पर Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा। Cl एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, किससे? हाइड्रोजन एटम से। ओके, तो Cl पर चार्ज कौन सा डेवलप हुआ? पार्शियल डेल नेगेटिव। यस सर। और Na पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आयन और देखिए पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, देखिए जैसे हम Na पॉजिटिव एंड वाटर और Cl नेगेटिव एंड वाटर। यस सर। क्या मान लीजिए हमने NaCl को वाटर में ऐड कर दिए? यस सर। किसको? NaCl को हमने वाटर में ऐड कर दिए, तो Na क्या हो जाएगा? क्या आयन के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव। यस सर। और ये Cl नेगेटिव है ना, ये आयन के फॉर्म में अलग हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। मतलब एक Na आयन जो है कितने वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है? सर एक Na आयन जो है ये 6 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा, H ये H2O वाटर मॉलिक्यूल। यस सर। ये H2O ये वाटर मॉलिक्यूल। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, आप देखिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा चलिए मैं काम कर देना, Cl लगा देता हूँ, है ना। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है ये 6 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होता है। यस सर। यहाँ लिख देते हैं हम ये Na पॉजिटिव। यस सर। ओके, ये देखिए एक H2O, ये दूसरा H2O, ये तीसरा H2O, चौथा 5 और ये 6, ये Na पॉजिटिव। सुनिए आप, अच्छा H2 में क्या हो कि यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव। यस सर। ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। ये देखिए बेटा डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। तो इस आयन के बीच में, ओके, मतलब हाइड्रोजन और Cl के बीच में
जो यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है, ये है बेटा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सी है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या 6 वाटर मॉलिक्यूल, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल ये एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को घेरे हुए हैं। ओके, ध्यान से देखिए आप, 6 वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय सिंगल Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। ओके, एक Cl नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन से 6 वाटर मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं। यस सर, यहाँ पर चार्ज कौन सा है? डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव और ये डेल नेगेटिव। इसके बीच में जो आपको इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, यस सर, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसे हम? सर इसे बोलेंगे हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यस सर, इसकी जरूरत नहीं है कि डेल पॉजिटिव आता। यस सर, अब यह बताने की जरूरत नहीं थी। यस सर, ओके, सुनिए आप, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। अब ये बल्क में होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पर आकर के Cl जुड़ेगा। ओके, जैसा यहाँ पर देखिए कि Cl मॉलिक्यूल किससे जुड़ा? H पॉजिटिव से, और Na पॉजिटिव किससे जुड़ा है? O नेगेटिव से। यस सर, ओके, तो ध्यान से देखिएगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस ये सेंटेंस ध्यान रखने का है, क्या ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा। सीक्वेंस के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको कि सबसे स्ट्रॉन्ग वंडर वाल फोर्स यही, ये वाला ही होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ऑर्डर भी बताऊंगा आपको। ओके, चलिए, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, कौन सा था ये? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यस सर, उसके बाद ध्यान से देखिए, दूसरी हम बात करते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा है? डाइपोल इंटरेक्शन। चलिए वो समझाने की कोशिश करता हूं, डाइपोल इंटरेक्शन कैसा होगा। ओके, और ऊपर मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूं। वंडरवाल फोर्सेस कितने टाइप से? 5 है सर इसके टाइप्स। 5 टाइप्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा होता है? जो जस्ट ये आपको मैं समझाया। ओके, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। देखिए, वंडरवाल फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यस सर, इसके बाद में बेटा ध्यान से देखिए, डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन देखिए, पहला है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा है डाइपोल इंटरेक्शन, थर्ड ये ऑर्डर के हिसाब से बता, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद में फोर्थ वाला है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, और एक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, या फिर जिसे हम लंदन फोर्स कहते हैं, लंदन फोर्स। ओके, इन डिटेल बताओ। चलिए, पहला टॉपिक तो समझा दिया मैंने आपको। दूसरा है इसमें डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन, ध्यान से देखिएगा कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ध्यान से देखिए आप, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल। यस सर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। मान लीजिए हमने किसी एक ट्यूब के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर HCl गैस भर दी है। कौन सा गैस? HCl। यस सर, या फिर HF, HBr या फिर HI। ओके, तो ध्यान से देखिए उस मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होना। देखिए ये वाला ध्यान से देखिए, एग्जांपल लिखो मैंने आपके सामने, HCl, H और ये Cl। यस सर, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। यस सर,
यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यस सर। ये चेक कीजिएगा, ये रहेगा HCl, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के बीच में जो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, ध्यान से देखिए, दैट इज कॉल्ड एज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर देखिए क्या ये इंटरमॉलिक्यूलर है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, तो एक HCl मॉलिक्यूल का दूसरे HCl मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कौन से टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? दैट इज कॉल्ड एज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यस सर। ओके, बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है जो मैं बोर्ड पर लिखा हूं। यस सर। अगर बेटा हम यहां पर सुनिए ऐसा लिख देते हैं HF ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यस सर, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। यस सर, पता है आपको 4 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में। ओके, लेकिन अगर मैं डायपोल देखिए वंडरवाल फोर्सेस की बात करूंगा तो कौन सा वंडरवाल फोर्स आएगा? ये आएगा सर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। कौन सा आएगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ओके, अगर मैं यहाँ बात करूंगा, हालांकि ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवाल फोर्स से स्ट्रांग होता है, जो मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी बताया हूँ। यस सर। HBr, यस सर, HBr, यस सर, HBr। ओके, इसके देखिए इस पर डेल नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, यस सर, यहाँ डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव। इसके बीच में जो आपको इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे इसे आप? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ओके, ध्यान से देखिएगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये चीजें बताता हूं मैं आपको। देखिए अब यहां पर देखिए ये दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी डेवलप होता है। ध्यान से देखिए, इंटरएक्शन एनर्जी, द एनर्जी डेवलप्ड between two polar molecule called as डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो एनर्जी डेवलप होता है उसे हम कहते हैं इंटरेक्शन एनर्जी। बेटा यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या टेम्पोररीली यहाँ पर IE लिखूंगा, जबकि वो हम इंटरनल एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस टॉपिक के हिसाब से देखिए तो IE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R क्यूब, ये चीज बता दें। R होगा देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आकर के अप्रोच हो रहा और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज, बोलो, R, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए इंटरेक्शन एनर्जी जो है 1/R³ रहेगा। ओके, अब देखिए बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करते हुए मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, क्या ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये किसके बीच में रहेगा? दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा सर। किसके बीच में? टू पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, इंटरेक्शन एनर्जी आप समझ गए। नेक्स्ट, आयन इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, थर्ड वाला है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा कि देखिए इंड्यूस्ड डायपोल, ये डायपोल नहीं था लेकिन आयन के कारण उसमें वो मॉलिक्यूल थोड़ा सा पोलर हो गया, मतलब उसमें पोलरिटी इंड्यूस्ड हो गई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर हम किसी नौटी शरारती खराब स्टूडेंट के साथ रहेंगे तो खराब बनेंगे और अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा बनेंगे। बस ऐसा ही सेम है कि यहाँ पर आयन जो है, आयन के साथ में क्या है यहाँ पर? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, लेकिन आयन के कारण वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा? पोलर मॉलिक्यूल हो रहा। ओके, ध्यान से देखिए आप, दिस
force of attraction between ion and non-polar molecule, ion and non-polar molecule. ओके, ध्यान से देखिए, the polarity induced in non-polar molecule, the polarity induced in non-polar molecule due to ion, आयन की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी ये इंड्यूस्ड होती है. ओके, द पोलरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ओके, ध्यान से देखिए, चीज बताने की कोशिश करता हूं. मान लीजिए हमने Na पॉजिटिव लिखे और ये है बेटा H बॉन्ड H. अब यहाँ पर क्या होगा कि Na पॉजिटिव के कारण, सुनिए, ये तो पहले शेप ऐसा था. यस सर. अब Na पॉजिटिव के कारण क्या हुआ, ध्यान से देखिए, क्या इसका जो शेप है थोड़ा सा चेंज हो गया, इंड्यूस्ड हो गया. मतलब यहाँ पर ये H, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज आ गया डेल नेगेटिव. क्यों? क्योंकि ये Na पॉजिटिव के कारण इसके मन में थोड़ा सा एक इच्छा जागी कि मैं भी थोड़ा सा पोलराइज्ड होता हूँ, यानी इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश की. यस सर. तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो कंप्लीटली तो नहीं खींच सकता, आपको पता है. तो इलेक्ट्रॉन कैसे खींचे इसने, क्या पार्शियली थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया है. ओके सर. तो थोड़ा सा खींचने के कारण यहाँ पर चार्ज कौन सा हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ सर. और इस पर ऑलरेडी कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो यहाँ पर ये देखिए पोलरिटी इंड्यूस्ड हो गई. ओके, इसके हमने नाम क्या बताया, क्या आयन. ये तो आयन है और ये नॉन पोलर था. नॉन पोलर से क्या होगा, पोलर हो गया. मतलब यहाँ पर आयन के कारण इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी इंड्यूस्ड हो गई. पोलरिटी इंड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल ड्यू टू आयन. ओके, पोलरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू आयन. यस सर. ओके, अगर यहाँ पर आयन नेगेटिव रहता और ये इस तरह रहता बेटा, ध्यान से देखिए आप, H बॉन्ड H, तो इसमें क्या होता था, H बॉन्ड H. ओके, यहाँ पर चार्ज आता सर डेल पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज आता था डेल नेगेटिव. यस सर. क्यों? क्योंकि ये जो है, सुनिए आप, H पॉजिटिव ये Cl नेगेटिव के आयन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा. जैसे ही इसका ये फोर्स इधर अप्लाई करेगा तो इसके पास में ये जो फोर्स है ये थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी और ये H अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा. इस पर चार्ज आएगा डेल नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव. अब यहाँ पर देखिए आयन और ओके नॉन पोलर मॉलिक्यूल में थोड़ी सी पोलरिटी जो इंड्यूस्ड हुई है, ये किसके कारण हुई है, आयन के कारण. ओके, जैसा यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि Na पॉजिटिव को देख करके H के मन में थोड़ी सी लालच आई. इसने क्या किया कि यार मैं एक काम करता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन खींचता हूँ और इसको इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ क्योंकि ये काम का दिख रहा. यहाँ पर देखिए Cl नेगेटिव को देख करके H हाइड्रोजन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन इसको इसलिए दिया क्योंकि ये फोर्स इधर अप्लाई कर रहा था. जब यहाँ पर फोर्स Cl की तरफ इसने अप्लाई किया तो सिंपल सी बात है, यहाँ इसकी फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा. थोड़ा सा कम होगा मतलब थोड़े से इलेक्ट्रॉन खिसक जाएंगे इस पर एक H पर, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव और यहाँ पर डेल नेगेटिव. तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव आया मतलब ये थोड़ा सा पार्शियली पोलर हो गया. ओके, इसलिए सब बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल. ओके, मतलब यहाँ पर पोलरिटी इंड्यूस्ड हुई किसके कारण, आयन के कारण. यस सर. तो ये Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव. ओके, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दैट इज कॉल्ड एज, बताइए, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन. कौन सा रहेगा, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन. चलिए यहां तक के समझ में आ गया. और एग्जांपल लिख के बता दूं. चलिए देखिए, हाँ मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं H पॉजिटिव, ये आयन है और ये Cl. तो बेटा यहाँ डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, क्योंकि डिपेंड है ये आयन पर. यस सर. ओके, इसके बीच में जो हमें इंटरेक्शन दिखाई दे रहा दैट इज कॉल्ड एज आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. कौन सा है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. यस सर. कितने टाइप्स पढ़ लिए हमने, 3. ओके, अब फोर्थ है इसमें, ध्यान से देखिए, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. सुनिए आप, डायपोल फोर्थ है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू, देखिए दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल.
चलिए ऐसा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसके लिए कंडीशन ये है कि एक मॉलिक्यूल हमें पोलर चाहिए और दूसरा मॉलिक्यूल हमें नॉन पोलर चाहिए। एक मॉलिक्यूल हमें पोलर चाहिए और दूसरा मॉलिक्यूल हमें नॉन पोलर चाहिए। ओके, ध्यान से देखिए, सुनिए आप ध्यान से देखिए, ये ऑर्डर के साथ में बताया मैंने आपको, ठीक है। देखिए, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। यस सर, जैसा एग्जांपल देखिए आप, HCl एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर, HCl एंड हाइड्रोजन, यस सर, HBr एंड Br2, यस सर, HI एंड Cl2, यस। ऐसी हजारों एग्जांपल हम बना सकते हैं, डोंट वरी। एक हमें पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जांपल जो आपके सामने लिख रहे हैं, यस सर, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। जैसे बेटा हमने यहाँ लिखे हैं HCl, क्या लिखे HCl, ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। और यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, देखिए HCl एंड क्लोरीन, चलेगा? यस सर। या फिर HCl एंड H2 ले लेते, ये H और ये H। सॉरी, यहाँ पर कौन सा चार्ज है? डेल नेगेटिव, तो यहाँ पर चार्ज डेवलप हुआ डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल के कारण नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलरिटी इंड्यूस्ड हुई। ध्यान से देखिए, द पोलरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू पोलर मॉलिक्यूल। इससे पहले क्या था? क्या पोलरिटी इंड्यूस्ड हुई थी किसमें? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलरिटी इंड्यूस्ड हुई थी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। ओके, और किसके कारण? आयन के कारण, और यहाँ पर ड्यू टू पोलर मॉलिक्यूल। तो ध्यान से देखिए, अब इस पर तो डेल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर डेल पॉजिटिव। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होने के कारण ये H जो है अपनी तरफ इस शेयर को खींचना चाहा। जैसे ही इसका फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया, ओके, इसको खींचने के लिए, तो सिंपल सी बात है, क्या ये जो फोर्स है, ये जो बॉन्ड है, ये थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा। तो यहाँ पर इस H ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। 100% नहीं खींच सकता, ये पता है आपको, मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, पार्शियली थोड़ा सा आएगा। ओके, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर चार्ज कौन सा है? डेल पॉजिटिव, और यहाँ पर डेल नेगेटिव। ओके, तो ये थोड़ा सा पोलर हो गया, और ये क्या था? ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल था। यस सर। तो इसके बीच में जो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम कहेंगे कौन सा? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। यस सर। ओके, ये विद ऑर्डर में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए पांचवा टाइप है लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स और इंस्टंटेनियस इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। इंस्टंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, यानी यहां पर देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। लेकिन देखिए यहां पर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंस्टंटेनियसली यहां पर देखिए इंस्टंटेनियसली इसमें पोलरिटी इंड्यूस्ड होगी। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज बताया था आपको, डायपोल इंटरेक्शन। ओके, जहां पर दो पोलर मॉलिक्यूल था, और इसका मैं अगर इंटरेक्शन एनर्जी की बात करता हूं तो ये रहेगा बेटा 1/r का पावर 6, और इसका भी इंटरेक्शन एनर्जी होता है 1/r रेज़ टू पावर 6। यस सर। ओके, ध्यान से देखिए, इंटरेक्शन एनर्जी दो चीजें। हाँ, तो देखिए दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर molecule, the polarity induced for very specific
इंस्टेंट, बहुत कम समय के लिए इस मॉलिक्यूल के बीच में पोलैरिटी इंड्यूस होती है। और ये किसने बताया था? लंदन ने, इसलिए साइंटिस्ट के नाम पर लंदन फोर्स। थर्ड नेम है, सेकंड नेम है इसका डिस्पर्जन फोर्स, और थर्ड नेम है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ओके, ध्यान से देखिए, किसके बीच में? दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसा H2 एंड Cl2, यस सर, दो नॉन पोलर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन, यस सर। H2 एंड Br2, यस सर। H2 एंड I2, यस सर। उसके बाद ध्यान से देखिए, H2I2 तो हो गया। नेक्स्ट चलिए, H2I2 CO2 Cl2, यस सर। नेक्स्ट जो नॉन पोलर की हम बात करते हैं, CCl4 एंड CO2, यस सर, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, उसके बाद में देखिए He एंड Ne, यस सर, ये एटम ले सकते हैं। He एंड हाइड्रोजन, यस सर, एटसेट्रा, है ना। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एटम का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया। देखिए ये H और ये H, ये Cl और ये Cl, हमने किसी कंटेनर में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसेस को रख लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कुछ समय के लिए, इंस्टेंट समय के लिए, यहाँ पर डेल पॉजिटिव एक पर चार्ज आएगा और एक पर चार्ज आएगा डेल नेगेटिव। ये सर, एक पर चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव और एक पर चार्ज आएगा डेल नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर H पर चार्ज आ गया पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और Cl पर चार्ज आ गया पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। यस सर, ओके। कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं रहता ये, इंस्टेंट समय के लिए। यस सर, ओके। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने रखे हैं किसी कंटेनर में, तो इंस्टेंट समय के लिए एक पर चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए क्या ये दूसरे एटम होने के कारण अपनी तरफ इसने इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, है ना। ये मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, यस। तो सिंपल सी बात है, कौन खींचेगा बेटा? ये Cl खींचेगा। ओके, Cl पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। ओके, तो Cl ने क्या किया? इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। तो सिंपल सी बात है, इसका फोर्स जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर डेल पॉजिटिव। अब इसको खींच रहा H को, तो H क्या करेगा? क्या इधर से फोर्स लेगा, इससे इधर से इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, इस पर चार्ज लेके आएगा डेल नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज क्या है? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। मतलब एक स्पेसिफिक समय तक के का, ओके, यहाँ पर एक पोलर रहेगा। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, ये दोनों कौन? नॉन पोलर थे सर। लेकिन कुछ इंस्टेंट समय के लिए यहाँ पर पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दिखाई दे रहा, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे सर? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। सेकंड नेम है इसका लंदन फोर्स, थर्ड नेम है इसका डिस्पर्जन फोर्स। क्या नेम है इसका? डिस्पर्जन फोर्स। यस सर, चलिए, तो यहाँ तक के आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, अब मैं एक काम करता हूँ, क्या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। देखिए, द वैन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस एरिया। यस सर, द वैन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस एरिया एटसेट्रा। ओके, वैन डर वाल्स फोर्सेस जितना ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ओके, चलिए पहले मैं एक काम करता हूं, कुछ हिंट्स बता देता हूं। वैन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और सरफेस एरिया और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ये चीज आप ध्यान से देखिए। वैन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस एरिया, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एटसेट्रा। ओके, देखिए क्वेश्चन है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। बस यही क्वेश्चन में लिख के रखता हूं। इसमें ए लिखे हमने बेटा Na पॉजिटिव एंड H2, B है Cl नेगेटिव एंड HCl। ओके, C है, हाँ C है, ध्यान से देखिए HCl एंड HBr
और डी है यहाँ पर देखिए H2 एंड Cl2। चलिए ई भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर HCl। हाँ देखिए HCl एंड H। अब क्वेश्चन ये है कि अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। ओके, क्वेश्चन क्या है? अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। तो बेटा ये कौन सा है? ये सर आयन। ओके, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ये आयन डायपोल इंटरेक्शन, यस सर, ये डायपोल इंटरेक्शन, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल इंटरेक्शन और ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, यस सर। ओके, तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन कौन सा होता है? आयन डायपोल। है ये आयन डायपोल इंटरेक्शन? यस सर। आयन और वो पोलर मॉलिक्यूल, तो बी, यस सर। उसके बाद देखिए डायपोल इंटरेक्शन है, एग्जांपल HCl एंड HBr, सी, यस सर। ओके, उसके बाद देखिए आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ए, यस। फोर्थ वाला है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, पोलर नॉन पोलर, यस सर। कौन सा आएगा? ई। और बचा कौन सा है? लंडन फोर्स, है ना, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डी वाला। ये हो गया बेटा इसका करेक्ट ऑर्डर, यस सर। सेकंड क्वेश्चन तो सेम है, बार बार आप लिखिए। देखिए एक है HF एंड HF, दूसरा है HCl एंड HCl, ओके। तीसरा है बी कर देते बेटा, इसको सी कर देते, HBr एंड HBr, और डी है HI एंड HI। देखिए अब यहाँ पर तो इस मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल इंटरेक्शन हो रहा। सारी एग्जांपल किसकी है? ये डायपोल इंटरेक्शन की। तो ध्यान से देखिए ये सारे मॉलिक्यूल कौन से हैं? पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब एक ही टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है इसमें, डायपोल इंटरेक्शन, यस सर। दूसरा पॉइंट ये है क्या वंडर वाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास, जैसा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। इनमें सबसे ज्यादा मास किसका है? आयोडीन का है सर 127, इसका 80 है, इसका 35.5 है, किसका? क्लोरीन का। और फ्लोरीन का सबसे कम है 19। ओके, लेकिन आपको याद आ रहा होगा क्या हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण HF का वंडर वाल फोर्सेस सबसे ज्यादा रहेगा, यस, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, ए। फिर बाद में क्या आएगा? डी। कौन सा फैक्टर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, यस सर। फिर कौन सा आएगा? सी, और उसके बाद में बी, ये करेक्ट ऑर्डर। यही इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन हम बना लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए यही ऑर्डर है, यस सर। वंडर वाल फोर्सेस के लिए यही ऑर्डर है, यस सर, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। और सरफेस एरिया, तो देखिए सरफेस एरिया के फैक्टर पर भी डोमिनेंट कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, ओके। बाद में सरफेस वाला, उसके बाद में कौन सा? ब्रोमीन, फिर उसके बाद में क्लोरीन, यस सर। ओके, यहाँ तक के आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वंडर वाल फोर्सेस। ओके, बॉइलिंग पॉइंट वंडर वाल फोर्सेस, यस सर। ए लिखे बेटा हमने यहाँ पर He, बी लिखे हैं हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, यस सर। सी है क्रिप्टॉन, डी है जेनॉन और ई है रेडॉन। चलिए जेनॉन तक के हम ले लेते हैं, ओके, ABCD ऑप्शन। तो ध्यान से देखिए जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसका वंडर वाल फोर्स सबसे ज्यादा, तो डी, ओके, फिर सी, फिर बी और फिर ये ए, यस सर। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करना है हमें। देखिए सरफेस एरिया से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व कराया करके आपको, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, यस सर। ओके, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा के देने की कोशिश करता हूं। ओके, ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट पर आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, एक देखिए सरफेस एरिया का मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। क्वेश्चन है से अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ए लिखे हमने CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। बी लिखे हैं बेटा, ध्यान से देखिए CH3 बॉन्ड CH CH2 CH2, ये CH3, यस सर। सी लिखे हमने CH3 बॉन्ड C CH3 CH3 और ये CH3, यस सर।
देखिए यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर मास सेम है, 5 कार्बन है सर और 12 हाइड्रोजन है। यस 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन 3 5 7 9 3 12। यस 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। तो वंडरवाल फोर्स से सबसे ज्यादा किसका रहेगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास सबसे ज्यादा हो। तो ये फैक्टर तो काम नहीं करेगा, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है इसमें। यस सर। अब देखिए आप सरफेस एरिया, तो ये है एन पेंटेन, इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। ये आइसोपेंटेन, कौन सा है, आइसोपेंटेन। यस सर ओके। ये है बेटा एन पेंटेन। यस सर। और ये है नियोपेंटेन। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा इसमें, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा हो, ए बी और ये सी। यस सर, कौन सा, ए बी और सी। यस चलिए ये आपको समझ में आ गया। ओके सर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यस सर, वंडरवाल फोर्सेस के एटसेट्रा। ए लिखे हमने F2 एंड F2 किसी कंटेनर में रखे हमने, किसी कंटेनर में क्लोरीन गैस भर के रखे हमने, सी किसी कंटेनर में हमने ब्रोमीन भर के रखे हैं। यस सर, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। और किसी कंटेनर में, एक चौथे कंटेनर में हमने आयोडीन भर के रखे। क्वेश्चन दे दिया आपको कि 4 कंटेनर में ये हाइड्रोजन एटम या फिर मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, एक में आयोडीन। वॉल्यूम सेम है, मास देखिए वॉल्यूम इसका सेम है। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मॉलिक्यूलर मास के। तो डी, यस सर, फिर सी, फिर क्या रहेगा बी और फिर ए। यस सर। तो ये था बेटा इन डिटेल टॉपिक कौन से वाला, वंडरवाल फोर्सेस। यस चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा कि वंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं। यस, अब इसमें तो कोई रिलेटेड ऐसे टॉपिक बाकी नहीं है, ठीक है। एक चीज आपको ये बताना था, क्या यहाँ पर देखिए ये जो हमने लिखा है लंडन फोर्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके, इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर डिस्टेंस जो चाहिए वो चाहिए लगभग 500 पिकोमीटर तक के का, बस उससे अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा इस मॉलिक्यूल के बीच में तो वो इफेक्टिव ओके इंटरेक्शन नहीं होगा। ओके, बस बाकी तो कुछ एक्सप्लेन करने के लायक टॉपिक नहीं है। अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन और बना लूंगा, देखिए ये क्या ए ऑप्शन। चलिए यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट और वंडरवाल फोर्स की बात करते हैं। ए ऑप्शन लिखे हमने HCl, देखिए HBr और HI, यहाँ पर HF नहीं यूज किया मैंने, जबकि इधर यूज किया था। अब क्वेश्चन है कि इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, वंडरवाल फोर्स किसका रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर C, B और ये A। देखिए बेटा ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में 2 बार दिया हुआ है, वंडरवाल फोर्सेस। एक हमने और पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, और स्टेट ऑफ मैटर में भी दिया हुआ है। ओके, इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक थर्मल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और थर्मल एनर्जी उसी के साथ साथ देखिए और हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। ओके, तब तक क्या पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक है, बाय।